दोस्त, ये स्टोरी भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर से जुड़े एक पुजारी जी की है। जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के पूजा में, वैसे तो कई सारे पंडित होते हैं, कई सारे पुजारी होते हैं, लेकिन उनमें से एक पुजारी जो कि अपने मतलब जाहिर सी बात है, अगर पुजारी भगवान श्री जगन्नाथ जी का कोई पुजारी है, पूरी उड़ीसा में जो मंदिर है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, तो उसमें उसी उसी के लेवल की भक्ति भी होगी, तभी तो वो पुजारी है, तभी तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उसको चुना होगा। तो वो पुजारी जी काफ़ी समय से जो है पूजा करते आए हैं। तो उनको उनको किसी वैश्य का जो है साथ मिला, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी तरह से वो किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गए। तो जब ये बात धीरे धीरे फैल गई, और काफ़ी समय तक लोग जो है जो पुजारी थे, जो उस मंदिर के और भी पुजारी थे, उनको इस पे सस्पेंस बना रहा कि मतलब हो सकता है ये बात झूठी हो, या हो सकता है कुछ सच्चाई हो या ना हो, मतलब किसी निष्कर्ष तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब समय धीरे धीरे बीता और पुजारी जी की जो है ये बात सबको पता चल गई कि पुजारी जी जो है किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गए हैं, और यहाँ पर पूजा होने के बाद ये पूरा का पूरा समय जो है उस वैश्या को देते हैं। तो ये बात जब एकदम क्लियर कट हो गई, तो पुजारी जी जो है से चीज़ें मतलब एक एक जैसे मतलब एक मीटिंग टाइप हुई। पुजारी जी को, सॉरी, पूरा पुजारी जी को बुला के मतलब बिठाया गया उस मीटिंग में, और उनसे जो है ये क्लियर करवाया गया कि अब बताओ कि ये तुम्हें पूजा, यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा तुम्हें चुननी है, या फिर उस वैश्या को। दो में से आपको किसी एक को चुनना होगा, चाहे आप भगवान श्री जगन्नाथ जी के पुजारी बन के रहिए, या फिर उस वैश्या के होके रहिए। तो पुजारी जी ने, मतलब ये सिचुएशन ही लोगों की ज़िंदगी में ऐसी होती है कि कोई पहले बहुत अच्छा होता है, अचानक से उसका जो है ट्रैक बदल जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो जो सामने होता है प्रायोरिटी उसी को लोग देते हैं। मतलब एक तरह से अगर माना जाए कि अगर कोई लड़का है, हम जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो मतलब घर से भाग जाते हैं किसी लड़की के चक्कर में, या कोई लड़की होती है किसी लड़के के चक्कर में भाग जाती है। तो उस समय उसको अपनी फैमिली, अपने माँ बाप की, जिन्होंने उसको पैदा किया, उसकी परवाह ना होते हुए उसको अपनी आने वाले फ्यूचर की परवाह कि वो लड़का ना छूट जाए, मतलब वो जिससे हम प्यार करते हैं। तो प्रायोरिटी वो लड़का होता है या वो लड़की होती है, ना कि माँ बाप। तो सेम सिचुएशन वैसी वहाँ पे बनी। तो वो पुजारी जी ने बोला कि हमें हमें कोई बात नहीं, हमें यहाँ से अगर पुजारी पद से अगर हटाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। मतलब उन्होंने उस वैश्या को चुना, भगवान की पूजा को छोड़ दिया। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी, समय समय बीता, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो बाकी पुजारी थे वो अपना पूजा करते रहे। समय के साथ साथ एक टाइम आया, भगवान श्री जगन्नाथ जी का वो पुजारी, उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई, तो जो वो मंदिर के जो पुजारी होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के, उनका जो अंतिम संस्कार होता है, जैसे कोई पुजारी उसमें से गई, मतलब स्वर्गवासी हो गए कोई पुजारी उनमें से, तो उन पुजारी जी की के अंतिम संस्कार की एक अलग पद्धति, मतलब भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अनुसार उसका जो है अंतिम संस्कार होता था, या होता है, अभी भी होता होगा। तो अब वो तो पुजारी पद से हट गए थे, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी जो मेन पुजारी थे, जैसे एक पुजारियों को, पुजारी में भी कोई बहुत पुराने पुजारी जो होते हैं, जो कि मतलब बहुत बूढ़े से हो जाते होंगे, मतलब उनको उस पुजारी, जैसे कि एक मतलब एक हेड, मान मान के लो पुजारियों में भी जो सबसे सीनियर पुजारी, जिनके जिनके इंस्ट्रक्शन से मतलब पूजा पाठ का मतलब क्रम चलता रहता है मंदिरों में, तो उनके सपने में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए और कहा कि वो जो पुजारी हैं, उनका नाम जो भी रहा हो, उनके मन में, उनकी सपने में आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने बोला कि उन पुजारी की जो अंत्येष्टि, मतलब जो अंतिम संस्कार है, वो मंदिर के ही नियमानुसार हो। मंदिर का जो सिस्टम है, मंदिर के पुजारियों का जैसे अंतिम संस्कार होता है, उसी के अनुसार उनका जो है अंतिम संस्कार करिए।
तो पुजारी जी ने मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे, वो तो प्रभु, वो तो जो है छोड़ के मतलब यहाँ से चले गए, आपकी पूजा उन्होंने छोड़ दी थी। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, छोड़ना छोड़ना पकड़ना, छोड़ना और पकड़ना ये ह्यूमन नेचर होता है। मतलब एक ये इंसान की फितरत हो सकती है, इंसान में हो सकता है, लेकिन मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको पकड़ा था और अभी भी मैंने उसको पकड़ा है। तो इसलिए उनका जो है अंतिम संस्कार उसी हिसाब से हो। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की बात को पुजारी जी को माननी पड़ती है, और उसका जो अंतिम संस्कार है वो उसी पद्धति से होता है जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के अन्य पुजारियों की, जो करंट पुजारियों की अंतिम संस्कार का जो पद्धति थी उसी उसी के अनुसार। तो इस कहानी से दोस्त हम लोग ये सीख सकते हैं कि ये जो बातें हम लोग संत महात्माओं और कथाओं में सुनते हैं कि भगवान भगवान का हाथ हम लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। भगवान भगवान का हाथ हम लोग पकड़ें, इसमें मेरी भलाई नहीं है हम लोगों की। हम लोगों की भलाई तब है जब भगवान को अपना हाथ दे दो, भगवान हम लोगों का हाथ पकड़ लें। तो ये बहुत ही सीखने वाली बात है, इस स्टोरी से हम लोग सीख सकते हैं कि भगवान के भरोसे अगर रहते हैं, भगवान ने अगर ज़िंदगी में एक बार भी हम लोग का हाथ पकड़ लिया तो कोई टेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। और उन पुजारी जी को का अंतिम संस्कार मंदिर, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पद्धति के हिसाब से तो हुआ ही, और उनको भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम में भी जगह मिली। भगवान श्री हरि के, भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में स्थान भी मिला, क्योंकि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा था। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई भगवान श्री जगन्नाथ जी की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री जगन्नाथ। हर हर महादेव।